हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर न्यू चैनल टेक्नो टैश। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं हम लोग पहला प्रोग्राम, दैट इज़ द रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। सो दोस्तों, ये प्रोग्राम चैनल मैंने स्पेशली आप सबके लिए बनाया क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम जो लोग कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट लिए इन क्लास 9-10 में, तो उनको थोड़ा प्रोग्रामिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। कुछ कुछ टॉपिक्स को समझ में नहीं आते हैं। मेरे बाकी सारे दोस्त भी कहते हैं कि ऐसे वीडियोस बनाओ जैसे सपोज जो प्रोग्राम मेरे दोस्तों को और बच्चों को टफ लगे, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ ताकि उनको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, सॉल्यूशंस एक साथ मिल जाए। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपना भी एक ये चैनल बना लेता हूँ टेक्नो टैश। सो इस मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं अलग अलग बच्चों के जो अलग अलग स्कूल से हैं, जो कंप्यूटर स्टडी करते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उनको कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे फ्रीली बिना कोई हेजिटेशन के पूछ सके। तो बिना किसी देरी के चलिए अपना पहला प्रोग्राम करते हैं। तो जब भी आपको अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन बिलो में जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जल्द ही मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें अभी फिलहाल मैं 9th और 10th के लिए प्रोग्रामिंग करूंगा, फिर 11th और 12th के लिए मैं देर से प्रोग्राम करूंगा। तो बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, ये हम लोग का पहला प्रोग्राम हुआ है, डेवलप अ जावा प्रोग्राम टू मैनेज एंड मेंटेन बिलिंग सिस्टम ऑफ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट दैट सर्व्स द कस्टमर वेरियस फूड आइटम्स। द स्पेसिफिकेशंस आर लिस्टेड। तो एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट हम लोग को बनाना है जिसमें कस्टमर वेरियस, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बस जैसे हम लोग मेन्यू हम लोग को मिलता है, मेन्यू जिसमें हम लोग को अलग अलग चीज़ सेलेक्ट करके वेटर को देना होता है। फिर वेटर क्या करता है कि हम लोग का ऑर्डर डिलीवर करता है, फिर हम लोग को जल्द से जल्द खाना मिलता है। तो बस वही उसी के तौर पे ये सारे हैं कि द मेन मेन्यूज कंटेज स्टार्टर्स में कुछ ये है कि उसमें जैसे क्या होता है, स्टार्टर्स में तो जैसे ब्रेकफास्ट, मेन कोर्स नहीं, लंच, जैसे लंच नहीं बोल सकते स्टार्टर्स को, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे हल्का फुल्का खाने, मेन कोर्स यानी थोड़ा हैवी, डेजर्ट्स मतलब यानी कि आपको लाइट जैसे मीठा वीठा जैसे वैसे। ऑन सेलेक्टिंग ए एंड बी ऑप्शन, सिस्टम आस्क्स यू लाइक वेज और नॉन वेज आइटम्स। तो देखिए, जैसे अगर आप ए और बी करेंगे तो इस स्टार्टर्स और मेन कोर्स में आपका वेज और नॉन वेज के होने चाहिए। ठीक है, हम लोग को एक पहले टॉपिक मिल गया। ओके, फिर थर्ड था कि आफ्टर स्पेसिफाइंग वेज और नॉन वेज, इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैटेगरी अलॉन्ग विद इट्स प्राइस। सो यानी कि हम लोग को ऐसा करना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है ताकि जब हम लोग नॉन वेज और वेज सेलेक्ट करें तो वो लिस्ट ऑफ मतलब कि अलग अलग खाने की डिश और उसके बगल में उसकी प्राइस लिखी हो। फिर as you select any specific item to order, it further asks the quantity, number of plates required। तो नंबर ऑफ प्लेट्स वो पूछेगा कि आखिर आपको कितने नंबर क्वांटिटी चाहिए, जैसे हम लोग भी करते हैं जनरली, अगर आप लोग रेस्टोरेंट में गए होंगे तो एंटर द क्वांटिटी, तो वो को एंटर करेंगे। फिर डू यू वांट टू प्लेस मोर ऑर्डर, यानी कि होता है कि सपोज आपने स्टार्ट किया, अब आपको क्या चाहिए कि आपको दो चीज़ ऑर्डर करना था, आप यस पे करेंगे तो वो दोबारा वो आपसे पूछेगा वेज और नॉन वेज पे, आप वेज पे जाके दोबारा, या फिर आपको वेज और नॉन वेज दोनों खाने तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको और नहीं करना है तो नो कर सकते हैं। ऑन एंटरिंग यस, कंट्रोल मूव्स टू स्टेप 3, यानी इस वाले स्टेप जहाँ पे वो वेज और नॉन वेज को करता है। और फिर जब ये होता है फिर बाद में आता है नेक्स्ट ऑर्डर, आता है इट मूव्स टू स्टेप 7, इट डिस्प्लेस अ बिल एज पर अमाउंट। सो क्या होता है इसमें, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया कि आप यहाँ पे इसको इसको 8 बना के हम लोग एक स्टेप ऐड करते हैं जिसमें मैं शायद ऐड करना भूल गया। आपको इसमें ऐड करना है कि एंटर बी, कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, एंटर बी टू प्रिंट बिल और वाई टू go to the main menu, गो टू द मेन मेन्यू। तो ये आपको स्टेप ऐड करना, मैं ऐड करना भूल गया। तो क्या होगा कि अगर सपोज आपको बिल प्रिंट करना है तो फिर आप बी दबाइए, और या फिर अगर आपको जाना है मेन मेन्यू पर तो सिंपल सा है वाई दबाइए, तो ताकि आप लोग और भी कुछ ऑर्डर कर पाएँ। तो फिर इट डिस्प्लेस बिल एज पर अमाउंट यू ऑर्डर, और ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जीएसटी जो आपका है वो होगा 14.5% आपको लगेगा आप जितना ऑर्डर करेंगे, एंड टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो यानी कि हम लोग को उसमें अपना जीएसटी, तो हम लोग को देखिए मिनिमम 4 से 5 पॉइंट होगा जिसे हम लोग को अपने प्रोग्राम में मेंटेन करना है। सबसे पहले हम लोग को अपना जीएसटी अमाउंट हम लोग को डिस्प्ले करना है, फिर हम लोग टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द जीएसटी अमाउंट हम लोग को टोटल कितना पे करना है रेस्टोरेंट को वो देखना है। फिर सेम प्रोसेस इज यूज्ड फॉर अदर सिलेक्टेड आइटम्स। तो ठीक है, ओके।
तो इस सेम प्रोसेस को अदर सेलेक्टेड आइटम में भी वही चलेगा। ओके, तो चलिए पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये अगर आपको पता होगा तो ये कमेंट्स होते हैं। तो डबल स्लैश लगा के आप कहीं भी, जैसे अगर आपको कोई जैसे टर्म नोट करना है तो ये क्या होता है, ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होता, ये एक एज अ मैसेज के लिए इस यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रिंग लिटरली भी वहीं पर डिक्लेयरिंग मैसेज होगा। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि डिक्लेयर वेरिएबल हम लोग ने किया है। फिर बाद में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन होता है कि सपोज कि वेलकम टू, आप लोग जैसे जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है कि वेटर आते हैं, हम लोग को वेलकम करते हैं कि वेलकम सर, इस रेस्टोरेंट को भी रेस्टोरेंट का नाम दीजिए। जैसे मैंने अपना रेस्टोरेंट का नाम दिया तैश मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। तो आप क्या करिए कि ये सपोज दे दिया आपने, फिर बाद में क्या होता है कि जब आपका यूजर देखेगा तो उसको थोड़ी खुशी मिलेगी। जब कैपिटल लेटर्स में आप कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में आपकी मर्जी। मैंने कैपिटल्स में क्योंकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है वो। फिर बाद में जब हम लोग प्रिंट करेंगे दोबारा कि अब देखिए हम लोग को मेनू मिला था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेनू क्या मिला है, स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेजर्ट्स। ठीक है, ये हम लोग को एंटर करना था ताकि जब जो यूजर है, जो कस्टमर है हम लोग का, वो देखे कि उसको क्या सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम लोग ने 1 2 3 करके हम लोग किया है, वो इसलिए ताकि फिर ऐसे पूरा कोई टाइप नहीं करने जा रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स के थ्रू वो चॉइस एंटर करेगा कि 1 2 3, तो उसी के हिसाब से प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। तो देखिए आप जैसे देख सकते हैं स्टार्टर कॉर्नर है, मेन कोर्स और डेजर्ट कॉर्नर। ये करने के बाद जब हम लोग ये सिस्टम डॉट प्रिंट एलन क्या होता है कि वो जो मैसेज आप प्रिंट कर रहे हो वो सिंपल सिस्टम डॉट, दो टाइप होता है, सिस्टम डॉट प्रिंट होता है और सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट क्या करता है, ओनली प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिर्फ आपको जो मैसेज है वो सेम लाइन में प्रिंट करता जाता है, जो भी आप अगर, और एलन क्या करता है कि एक मैसेज को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है और फिर जो नेक्स्ट मैसेज है उसे प्रिंट कर देता है, फिर ऐसे करके नेक्स्ट लाइन करके जाता है। तो अगर जब हम लोग करेंगे तो जैसे स्टार्टर कॉर्नर यहाँ आएगा, यहाँ पे स्टार्टर कॉर्नर आएगा, फिर बाद में आएगा मेन कोर्स और डेजर्ट कॉर्नर, ऐसे नहीं कि एक ही में सब आ जाएगा। ओके, तो फिर ये सिस्टम डॉट प्रिंट एलन होता है एक गैप देने के लिए, एक जैसे एक लाइन गैप देने के लिए दो मैसेजेस के बिटवीन में। तो जैसे मैंने ये ऐड कर दिया क्योंकि हमने इन तीनों प्रोग्राम को अलग करना था, इस तीनों मैसेज को। फिर हम लोग दोबारा के प्लीज एंटर चॉइस टू प्लेस ऑर्डर। अब हम लोग जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया था वेरिएबल को, जैसे कि अब देखिए इंट और डबल हम लोग ने इस्तेमाल यहाँ पे किया है क्योंकि इंट क्या होता है, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू लेता है। डबल क्या होता है, जैसे डेसिमल में जो वैल्यूज आते हैं उसको वो जो स्टोर करता है। जैसे जीएसटी और जीएसटी टोटल अमाउंट करने में कभी कभार आ जाते हैं डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे उसने डबल इंटीजर टाइप उसको सपोर्ट नहीं करता। और स्ट्रिंग लिया है ताकि हम लोग अगर कोई लेटर एंटर करना होगा, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि बी को प्रिंट बिल को करने के लिए बी को टाइप करें, ऐसे करने के लिए तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सी एच लिए थे हम लोग ने इंट में, क्योंकि हम लोग को 1 2 3 करने इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये वाइल चॉइस इक्वल्स इग्नोर केस वाइल। अब ये क्या इक्वल्स इग्नोर केस क्या होता है, ये जनरली अभी आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तब भी एक नॉलेज के बता दें। जैसे सपोज कि आप कस्टमर है, अब वो ये नहीं होगा कि अब वो अगर उसको थोड़ी जल्दीबाजी होगी तो वो ये नहीं होगा कि अब कैप्स लॉक दबा के वाई दबाएगा, ए दबाएगा, जो भी आप लेटर देना चाहते हैं आप अगर दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने वाई दे दिया है। अब क्या होगा कि उसमें अब वो इग्नोर केस क्या करेगा, स्मॉल लेटर अपर केस और लोअर केस लेटर को डिफरेंस नहीं करेगा, वो उसको इग्नोर करेगा। बस वो देखेगा अगर वो लेटर जो आपने प्रोग्राम में एंटर किया, अगर वो आउटपुट स्क्रीन के जो कस्टमर ने एंटर किया, अगर वो दोनों मैच कर गए तो फिर वो आगे का प्रोसेस जारी रखेगा। वरना अगर आपने दूसरा एंटर किया तो फिर वो रॉन्ग चॉइस दे देगा। तो ठीक है, देखिए हम लोग का स्विच स्टेटमेंट आ गया है। स्विच स्टेटमेंट होता है अलग अलग केसेस को कंपेयर करने के लिए होता है। अब केस वन में क्या होता है, देखिए अलग, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, स्टार्टर मेन्यू। तो स्टार्टर मेन्यू का हम लोग केस वन, अगर केस होता है, ये जो वन होता है, ये जो होता है जो आपने चॉइस एंटर किया है, तो ये उसी को लेकर, अगर आपने वन एंटर किया तो फिर ये इस प्रोग्राम को करेगा, टू एंटर किया तो और नीचे भी और प्रोग्राम है ये। तो हम लोग उसी के हिसाब से करते हैं। तो ओके, तो देखिए जहाँ पे आप देखते हैं कि ये वन है, तो सिस्टम डॉट वेलकम टू स्टार्टर मेन्यू। पहले स्टार्टर मेन्यू में हम लोग एंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। तो फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर वीएस फॉर वेज एंड वीएस ऑफ वेज स्टार्टर। अब क्या होगा कि नॉन वेज स्टार्टर, तो वेज स्टार्टर के लिए वीएस आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसमें आप कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको हाँ यही लेटर, आपको यही अल्फाबेट लेना है, आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप, क्योंकि अब यहाँ पे आपको करना है कि जहाँ पे ये इफ स्टेट, यहाँ पे इफ लूप, इफ का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है जिसमें एन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस वीएस। अब यहाँ पे वीएस ताकि स्मॉल लेटर्स जो लोअर केस और अपर केस मैंने बता चुका हूँ, लोअर केस और अपर केस लेटर को, उन दोनों के बीच जो कंपैरिजन होता है उसको हटाने के लिए इग्नोर इक्वल्स इग्नोर केस का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जब हम लोग ने किया वीएस, अब देखिए वेब स्टार्टर जब हम लोग करेंगे तो ये पूरा वेब का, अब देखिए स्टार्टर्स में ये बैकस्लैश टी का क्या इस्तेमाल होता है। बैकस्लैश टी जनरली अगर आप देखेंगे ये जो हम लोग को अभी बैकस्लैश टी किस लिए इस्तेमाल होता है, ये जब आप बैकस्लैश टी देखेंगे तो ये बैकस्लैश टी आपको जैसे सपोज गैप देने के लिए, स्पेस देने, जैसे ऐसे ऐसे जब सपोज जैसे मुझे टाइप करना है स्टार्टर्स, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे स्टार्टर्स टाइप कर दिए, स्टार्टर्स टाइप किए, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने स्टार्टर्स टाइप किए, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे गैप हो, यहाँ पे भी गैप हो, यहाँ पे गैप हो, और यहाँ पे आपका रुपीज प्रिंट होना है। जब आपको रुपीज प्रिंट करना है तो फिर बाद में क्या होगा कि अब यहाँ पे मुझे रुपीज प्रिंट करना है, जैसे रुपीज जितना भी आपको चाहिए, ओके। तो जैसे ₹150, जैसे मुझे ये प्रिंट करना है, इतना गैप देना है, तो इस स्पेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें बैकस्लैश टी का इस्तेमाल करना होगा। बैकस्लैश टी क्या करता है कि बस इस पे गैप देता है बिटवीन ये, और ये प्रिंट आउट नहीं होगा। बैकस्लैश टी एक स्केप सीक्वेंस आप बोल सकते हैं, तो ये स्टार्टर्स को क्या करेगा कि उसको नहीं करेगा ये। तो अब ये स्केप सीक्वेंस का होता है। देखिए स्केप सीक्वेंस वो होते हैं जो आपके प्रिंटिंग और आउटपुट को जो वो कंट्रोल करते हैं। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, बच्चा तो स्पेस, अब डायरेक्टली स्पेस तो नहीं दे सकते इतना, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बैकस्लैश टी करके, ताकि क्योंकि प्रोग्राम में ऐसे तो आप एग्जाम में लिखेंगे तो वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर में ये स्केप सीक्वेंस और अलग अलग टर्म्स जो हम लोग के कंप्यूटर में है वो इस्तेमाल करने ही करने होते हैं। तो उसके लिए आपको बैकस्लैश टी इस्तेमाल करना है, स्पेशली आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो उसके लिए आपको दोस्तों तो क्या होता है कि आप इस पर कुछ नहीं कर सकते, आपको ये बैकस्लैश टी ऐड करना पड़ेगा, स्पेशली इस जैसे प्रोग्राम में। तो आगे चलते हैं, तो देखिए तो क्या होता है इसमें सिस्टम डॉट आउट हम लोग ने दाल रोटी चावल जो भी आपका मन करे, मैंने खुद से ऐड कर दिया इसमें कुछ, जैसे ये दाल रोटी चावल पनीर टिक्का वेज, जो भी मेरे मन में आ रहा था मैं सब लिखते जा रहा था, तो टोटल में 13 मैंने लिख दिए हैं। आप ऐसे करके अपने मन मर्जी से जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको याद आ रहा है वेज स्टार्टर में, जो भी आप अभी तक रेस्टोरेंट में खाए सब लिख डालो। तो मुझे जितना जितना याद था मैंने सब लिख दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक लाइन हमें छोड़ना होगा ताकि हम लोग आगे वाला करें। तो मैंने जैसे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का इस्तेमाल कर लिया, तो ठीक है। ये इसके बाद करना है चॉइस। अभी वाई ये होता है हम लोग को मेन मेनू जाने के लिए। चॉइस अब क्या करेंगे कि जब हम लोग ने ये किया और फिर अब वहाँ पे फिर से आया कि इक्वल इक्वल्स, अगर हम लोग को स्मॉल लेटर चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्या करेंगे, फिर अंडर और जाएंगे, वाइल लूप है क्योंकि ये वाइल लूप में हम लोग को ब्रैकेट खोलना होगा ताकि आगे का हम लोग, अगर ये ट्रू हुआ, अगर जैसे वो आपने वाई इंटर, जैसे मैंने अगर मैंने बी इंटर किया तो फिर वो एग्जीक्यूट यहाँ इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन चूज द वेज स्टार्टर बाय एंटरिंग नंबर। अब हम लोग को हम लोग क्या कि अब जैसे इतना सारा देख दिया और फिर आएगा कि प्लीज एंटर अ नंबर जो हम लोग को ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो फिर अब देखिए जैसे मैंने ये 1 2 3 4 हम लोग वहाँ से कोई भी नंबर एंटर करके, जैसे हम लोग मैंने लिया इंट VSTR। अब VSTR क्या करेगा, इन नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा कि कोई भी नंबर ले लो। अब ये क्या होता है, अब देखिए इसको बोलते हैं कि एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर। ओके, एक्सेप्टिंग हम लोग ने वैल्यू को एक्सेप्ट किया यूजर से। फिर ये हो गया। फिर सिस्टम ऑर्डर पे इंटर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्योंकि हम लोग के इस प्रोग्राम में भी ये देखिए क्वांटिटी पूछ रहा था कि ऑब्जर्व ये यहाँ कहाँ गया, ये वाले फर्दर एज द क्वांटिटी और नंबर प्लेस रिकॉर्ड फोर्थ वाले स्टेप में। तो हम लोग ने ये किया। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि अब जब ये भी हम लोग ने एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर ले लेंगे। आप अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर। जब एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, ओके एक्सेप्ट किया वैल्यू यूजर से, फिर क्या आएगा कि इफ VSTR। अब देखिए यहाँ पे मेन आपका बात आती है ये वाले टॉपिक में। जब हम लोग इस वाले टॉपिक की बात करें तो ये इफ वाले स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक, जब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी मेन बात आती है कि, तो जब आप लोग इस वाले टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे, ये वाले जो ये वाला आपको पूरा ये आपका बहुत मेन होता है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो जैसे आप देखेंगे कि इफ VSTR, जो आपका VSTR, ये VSTR हम लोग ने क्या लिया था, इसके लिए लिया था हम लोग, किस लिए, विद स्टार्टर हम लोग नंबर सेलेक्ट करने, जैसे जैसे ये नंबर है इसको सेलेक्ट करने के लिए लिया था। अगर अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी बात समझनी होगी। जैसे देखिए अब जो हम लोग जैसे हम लोग ने सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्राइस आप देख रहे हो जब मैचिंग कर रहे हो। जैसे देखिए पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला,
ये मैच कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे फिर 5th वाला और 6th वाला ये मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 7th और 8th वाला मैच कर रहा है, यहाँ पे 9th वाला और 10th वाला मैच कर रहा है, यहाँ पे 11th वाला और 6th और 5th से मैच कर रहा है, ये जो 12th वाला है वो 10th और 9 से मैच कर रहा है, और जो ये लास्ट वाला ये 20 से मैच कर रहा है। तो क्या होता है कि अगर अब इतना लंबा एक एक डिश के लिए अलग अलग, जैसे हम लोग ने 1 ले लिया, जब प्राइस हम लोग को डिस्प्ले करना है, तो अब क्या होगा कि जैसे एक वैल्यू के लिए एक एक करके, जैसे इफ VST इज डबल इक्वल टू 1, फिर ये ब्रैकेट बंद करके AMT इज इक्वल टू, ये ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब 13 लाइन्स के लिए हम लोग को 13 बार हम लोग को एक ही चीज को लिखना होगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग को अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है VSTR इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, अब ये क्या होता है जैसे 1 and 4, देखो अब 1 and 4 होता है कि अगर सपोज यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों ने 1 और 4 को एंटर किया, अब यहाँ पे आप देखिए आप और भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं। अब मैंने एंड लगाया आपके उस समझने के लिए, लेकिन अगर आपको आपके बेटर अंडरस्टैंड के लिए मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। और देखिए लॉजिकल ऑपरेटर, देखिए जनरली 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। तो 3 टाइप के वेरिएबल जो हम लोग के ऑपरेटर्स होते हैं, देखिए सबसे पहले तो होता है हम लोग को मैथमेटिकल ऑपरेटर, और फिर होता है नेक्स्ट होता है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये वाले ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है एंड होता है, देखिए दे आर 3 टाइप्स के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के भी। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे अभी जो मैंने ये वाला जो डबल ऐसे 2 स्टैंड जैसे, उसे बोलते हैं और, उसे क्या बोलते हैं और। अब देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे ये एक होता है और होता है, फिर होता है ये डबल एंड, ये एंड के लिए होता है, इसको एंड आप जानती है क्योंकि ऐसे शॉर्ट में भी हम लोग एंड लिखते हैं, एंड होता है। और फिर बाद में और दूसरा होता है, ये तीसरा होता है हम लोग का ये नॉट ये सॉरी तो हम लोग का जो तीसरा होता है वो होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये होता है नॉट हम लोग का। अब देखिए अभी प्रेसिडेंस का वो भी होता है, हम मैंने ऑर्डर वाइज में नहीं लिखा है। जैसे ये होता है पहले, जैसे ये होता है हम लोग का पहले नंबर पे, ये होता है हम लोग का दूसरे नंबर पे, सॉरी ये दूसरे नंबर और ये तीसरे नंबर पे। तो ये प्रेसिडेंस ऑफ होता है कि जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक पहले इसकी मान्यता रखी जाती है, फिर बाद में इसकी रखी जाती है, ऐसे। अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे अप जा रहा है, लेकिन जनरली ये डाउन जाता है। मैंने थोड़ा ऑर्डर वाइज में मैंने सीक्वेंस वाइज गलत किया है, तो आप मत करिएगा जब भी आप। तो क्या होता है कि हम लोग ने और का इस्तेमाल किया। अब ये और क्या करता है कि जैसे अब अगर मैं एंड की बात करूं तो एंड क्या करता है, दोनों वैल्यूज को लेते हैं। और क्या करते हैं, अगर सपोज मैंने 1 एंटर किया या फिर 4 एंटर किया, तो फिर ये इसको ये क्या बोलते हैं, ये इसको ले लेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एंड चाहिए होगा, वो इसलिए कि देखिए यहाँ पे हम लोग का ये 110 1 2 3 4 मैंने इसलिए लिया था, अगर हम लोग का वैल्यू 4 से उससे कम हुई, मतलब 1 से लेकर 4 तक हुई, तो ये 110 से मल्टीप्लाई करेगा। या फिर अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हो तो आपको ये बहुत सारे वैल्यूज एंटर करने होंगे, जैसे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर से और लगाना होगा, फिर VSTR डबल इक्वल टू 3, फिर और दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर VSTR डबल इक्वल टू 4, ऐसे करके फिर आपको ये जैसे अब ये किया, फिर बाद में TVSTR यानी हम लोग ने जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जितना हम लोग क्वांटिटी लेंगे और उस जो प्राइस है एक प्लेट की, वो मल्टीप्लाई करता जाएगा उस प्राइस से। तो ओके, तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्लेट्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्लेट, अगर सॉरी द टोटल बिल इज द टोटल प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट्स इनटू द प्राइस ऑफ पर प्लेट। ये हम लोग को करना होगा बस आराम से, फिर ये हो जाएगा। फिर वही सब है, मैंने वही सब जो भी आपके नंबर्स हैं उसके साथ जो प्राइस आपका मैच है, आप कोई भी प्राइस रख सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे कुछ प्राइस दिया हुआ है, आप जो भी प्राइस रखना चाहते हो वो रखो। जैसे मैंने अब ये प्राइस रखा, अब मैं देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अलग अलग करके इनटू, अब ये लास्ट में आता है आपका TMT इज इक्वल टू TMT प्लस AMT। अब देखिए यहाँ पे कुछ जगह मैंने बीच बीच में, क्योंकि हम लोग क्या होता है देखिए प्रोग्रामिंग में जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो स्टार्टिंग में ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करना मत शुरू करो। क्या करना कि पहले प्रोग्राम आगे का जो जहाँ पे आप ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना तो वहाँ पे एक लाइन छोड़ दो और फिर आगे का प्रोग्राम करो। जहाँ जहाँ पर आपको जरूरत पड़े वहाँ फिर सपोज की वेरिएबल अगर हम लोग को नंबर लेना है, फिर हाँ चलो ठीक है यहाँ पे लेना है, फिर ऊपर में जाके इंट बस लिख के CH कर दो कॉमा, फिर जहाँ पे आप VSTR लेना है तो VSTR वहाँ पे लिख के फिर लिख दो। वरना फिर क्योंकि क्या होता है मैंने बीच बीच में इसलिए क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है तो ऊपर जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने यहीं पर आप यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि जब आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, क्योंकि 9th और 10th में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वेरी मस्ट है, क्योंकि वो 1 मार्क्स कैरी
करता है प्रोग्रामिंग का। 15 मार्क्स का प्रोग्रामिंग होता है हाफ ईयरली और एनुअल में, और जिसमें से आपको बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में भी ये एक एक मार्क्स कैरी करता है। तो अब क्या होगा कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी ढूंढने में कि कहाँ कहाँ पे आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल। एक ही जगह लिखने से क्या होता है कि आपको एक साथ ही मिल जाता है कि ठीक है ये वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किया है, बस आपको बस उसे लिख के बस उसका पर्पस और डेटा टाइप आपको लिख देना है। तो आपके लिए आसान होगा। मैंने यहाँ पे लिखा ताकि थोड़ा कि उतना ऊपर जाने से बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मुझे अभी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन अभी नहीं लिखना है। तो फिर बाद में जब आप ESTRA करेंगे, फिर बाद में ये प्रोसेस करने के बाद TMT इज इक्वल टू TMT प्लस MT, क्योंकि हम लोग को जब टोटल अमाउंट TMT टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट करने का हम लोग टोटल अमाउंट जो हम लोग टोटल अमाउंट प्लस AMT। अब टोटल अमाउंट कहाँ से आएगा, टोटल अमाउंट हम लोग ने यहाँ पे 0 माना था, तो अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये देखिए TMT को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था 0 से। अब क्या होगा, जब 0 से इनिशियल किया तो 0 प्लस यो जो हम लोग का AMT, तो क्या होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, फिर वही नंबर आएगा। ठीक, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डू यू वांट टू, अब हम जैसे अब आपको याद होगा यहाँ पे हम लोग ने आया था कि डू यू वांट टू प्लेस मोर ऑर्डर, यहाँ पे जो ये आया था लाइन, ये हम लोग को ऐड करना था। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, डू यू वांट टू प्लेस मोर ऑर्डर, एंटर YNR। अब यहाँ पे देखो चॉइस हम लोग ने एंटर कर दी, क्योंकि चॉइस यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेयर किया था। और अब देखिए इफ n इक्वल्स इग्नोर केस NVS। अब देखिए अब यहाँ पे अगर y आपने एंटर किया, जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे y एंटर किया यस और नो के लिए। तो अब अगर आपने y एंटर किया तो ये क्या करेगा, दोबारा जाएगा ऊपर यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम पर आ जाएगा कि आप वेज या नॉन वेज करने के लिए। और अगर आपने नो एंटर किया तो ये चला जाएगा डायरेक्टली आपके बिल करने के लिए, आपको फिर एंटर करना होगा B। और फिर इफ अभी आगे हम लोग चलकर देखते हैं मैंने क्या लिया है। तो इफ n डॉट इक्वल्स इग्नोर केस NVS, यानी हम नॉन वेज, अगर सपोज हम लोग ने ये सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब VS सेलेक्ट वेज स्टार्टर न करके हम लोग नॉन वेज स्टार्टर किया है, तो हम अब क्या होगा, ये फिर से इग्नोर केस आपको पता ही होगा कि सॉरी आपको पता ही होगा कि इक्वल्स इग्नोर केस होता है कि लोअर केस और अपर केस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब होता है कि नॉन वेज स्टार्ट, वही सब पूरा दोबारा वही प्रोसेस है, थोड़ा बस यही लंबा है और इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फिर हमने फिर से चॉइस ले लिया, फिर बाद में वाई चॉइस डॉट इग्नोर, ये भी आपको पता है। फिर सिस्टम डॉट दोबारा हम लोग को लोअर केस और अपर केस लेटर को डिफरेंशिएट न करने के लिए ये इस्तेमाल किया। और फिर सिस्टम डॉट, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अब आप सोच रहे हैं हर जगह यही क्यों इस्तेमाल हो रहा है एक ही बार, लेकिन नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लूप बंद हो जा रहा है, ये लूप बंद हो जा रहा है, ये जो लूप है वो बंद हो जा रहा है। तो वो क्या होता है, आप जो भी इसमें लिखते हो वो जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो सिर्फ इसी लूप के बीच में रहता है, उससे बाहर कहीं भी अप्लाई नहीं होता, तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही होगा। और फिर बाद में देखते हैं सिस्टम डॉट, हम लोग ने वेज स्टार्टर एंटर नंबर, ये हम लोग ने NVSTR हम लोग अलग लिया ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, आप वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर अब फिर से देखिए वही मैंने किया है, जो भी प्राइस है उसके हिसाब से मैंने इफ स्टेटमेंट और लगा के वो मैंने किया है। अब देखिए AMT, अब देखिए यहाँ पे आता है हम लोग मेन TMT, मतलब टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस MT, क्योंकि ये कॉमन होता है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल अमाउंट हम लोग को पता है। सिस्टम डॉट आउट, फिर डू टू प्लेस, यहाँ पर भी सिस्टम हम लोग को और ऑर्डर हो सकता है कि कस्टमर को और ऑर्डर चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, तो वो नहीं कर सकते ना 2 चीज़ एक साथ, तो फिर यस करके दोबारा आप ले लेंगे, फिर ये करके फिर ये लूप फिर से बना। अब ब्रेक, यानी कि अब जो पहला वाला आपका स्टार्टस मेन्यू था, जो आपका ये स्टार्टस कॉर्नर था, ये खत्म हो गया है। अब सब अगर इसने ये आपके कस्टमर ने ये सेलेक्ट नहीं किया, अब उसने मेन कोर्स सेलेक्ट किया है, तो आपको इसके लिए भी अलग से बनाना होगा। तो जब केस सेकंड होता है, तो केस सेकंड में आपको क्या होता है कि जैसे पहला आपको वेलकम करना होगा मेन कोर्स के लिए, जैसे इंडियन एंड चाइनीज, ये मैंने कुछ ऐड किया इंडियन एंड चाइनीज डिशेज, क्योंकि इसमें मेन कोर्स में चाइनीज डिशेज भी कभी कभार हो जाती हैं इसमें, तो इंडियन और चाइनीज का मिक्सचर होता है ये मेन कोर्स। तो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट होता है वी और फॉर इंडियन डिशेज एंड वी फॉर नॉन इंडियन नॉन वेज डिशेज एंड सी फॉर चाइनीज डिशेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चाइनीज डिशेज, यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रोग्राम बढ़ा था इसी वजह से मैंने इधर चला गया था कुछ ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी होता है वेज। अब देखिए आपको क्या होता है मेन कोर्स में क्या होता है, थोड़ा भारी खाना होता है, जैसे एकदम हैवी, जो आपको अगर खाने का मन करता है तब ये होता है। तो जैसे देखिए इंटर बी फॉर, तो आप अपने कोई भी हिसाब से अपना कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे फिर से लिया कि एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर। तो देखिए एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। और फिर बाद में क्या होगा, फिर से हम लोग ने अपर केस और लोअर केस को न डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ने इग्नोर केस, फुल्स इग्नोर केस का इस्तेमाल किया है। अब क्या सिस्टम डॉट आउट वेलकम टू इंडिया, फिर से हम लोग वही सारा प्रोसेस करेंगे। आप जो प्रेस कर चाहते हैं, जो भी आपको करना है आप रख लीजिए, मैंने बस अपने मन से कुछ भी जो मन में आया सब मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब चॉइस, अब ये करने से फिर चॉइस वाई, फिर वाई चॉइस हम लोग दोबारा लिया, फिर वाई चॉइस इक्वल्स, अब देखिए जब ये आगे प्रोसेस करेगा क्योंकि हम लोग ने वाई इंटर किया था, अगर अगर वाई होगा तब फिर दोबारा इधर आएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे सपोज कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, जैसे जो आपके, एक मिनट, यहाँ पे जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पे जैसे डू यू वांट टू प्लेस मोर ऑर्डर, अगर आपने ये वाई सेलेक्ट किया है तो ये क्या करेगा, दोबारा दोबारा यहीं से आएगा, ये वाले प्रोसेस से, ये वाले प्रोसेस से ये दोबारा आएगा, जहाँ पे आप फिर से आएगा कि प्लेस ऑर्डर बाय एंटरिंग नंबर, फिर आएगा ये, फिर एंटर द क्वांटिटी, फिर दोबारा आपको ये पूरा प्रोसेस ये अपने आप ही चलता रहेगा। इसी वजह से चॉइस वाई, तो इसलिए आप हम लोग ने ये वाई इस वाले स्टेटमेंट को बार बार हम लोग लगा रहे हैं। फिर ये करने के बाद दोबारा आएगा, फिर जो भी हम लोग ने ये नंबर जो हर डिश जिस जिस नंबर पे है उसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने जो एंड वाला आपको बताया था, शायद वो हाँ मैंने मिटा दिया है जैसे ये देखिए यहाँ पे जो होता है कि आपको ये बस हटा देना है, वो मैंने गलती से यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके ओके, वो अगर आप डबल एंड का इस्तेमाल तब, और जो आपके जो ये ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे डबल इक्वल टू ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप लोग डबल इसके जब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सब जो साइन होते हैं इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, दो एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं या फिर इक्वल बनाते हैं, या जो भी आप उसके साथ हम लोग कंपेयरिंग के लिए जनरली होता है, तो उसके लिए। और देखिए मैथमेटिकल होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक ये एस्ट्रिक का साइन लगा रहे हैं, एस्ट्रिक का साइन लगा रहे हैं, तो ये, और जैसे यहाँ पे टीएमटी जब हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होता है, तो ये होता है मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन फंक्शन करने के लिए होता है। और फिर इसलिए थोड़ा आप जब आप लोग साइंस इस्तेमाल करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रेटर और स्मॉल साइन में ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं और इसी में उनका पूरा प्रोग्राम खराब गलत हो जाता है। अब देखिए क्योंकि कॉपी में आप देखिए कंपाइल नहीं कर सकते, उस पर कोई भी एरर आपको ऐसा नहीं दिखाने वाला, आपको खुद ही से एरर ढूंढ के आपको उसे सही करना होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग ने ये प्रोसेस करके फिर हम लोग को दोबारा आना होगा टी इक्वल टू टी। अब मैंने अलग से लिया क्योंकि हम लोग इसमें मेन कोर्स में आ गए, तो हम लोग मेन कोर्स को सेपरेट करने के लिए अलग से हम लोग ने लिया TMT1, टोटल अमाउंट 1। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, फिर अमाउंट सेम रहेगा। सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट डू यू वांट टू प्लेस मोर ऑर्डर, अगर बाई किया तो दोबारा ये यहाँ पर इस वाले प्रोसेस से आ जाएगा, अगर नो किया है तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी प्रिंट बिल करने को आएगा, वो प्रोसेस हम लोग ने आगे किया हुआ इस सब। अब देखिए अब नॉन वेज अगर एंटर किया होगा फिर से वही सब आया है, ये सब आपको प्रोसेस आता होगा। ये देखिए प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपके जो ये मेन जो डिशेज और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है वही सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है, वरना और कुछ इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर चाहें तो सिर्फ 2-3 ही ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐड कर दिया ताकि थोड़ा प्रोग्राम जैसे एक रियल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आए। ये मतलब ऐसा थोड़ी ना कि अपने रेस्टोरेंट में ऐसी बस कुछ कुछ खाने बस पीने की चीज़ है, फिर ये भाई वो रेस्टोरेंट थोड़ी ना कहलाएगा फिर। इसी वजह से थोड़ा मैंने ज़्यादा डिशेस ऐड किया है, कुछ कुछ मैंने नेट से, कुछ कुछ अपने बुक से मैंने इसमें ऐड कर दिया, कुछ कुछ खुद से भी ऐड कर दिया ताकि थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगे। वैसे अगर इसका नाम पढ़े तो आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ से नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो ये वाइल फिर से आएगा, अगर आपने यहाँ पे देखे डू यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, अगर आपने वाई किया होगा तो फिर दोबारा ये वाले यहाँ से प्रोसेस पे आके दोबारा वो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को आगे ले। फिर बाद में ये फिर प्लेस ऑर्डर एंटरिंग और क्वांटिटी पूछेगा, फिर बाद में दोबारा आप कैलकुलेशन करेंगे TFD और VFD। मैंने अलग अलग वेरिएबल्स लिया, आप अपने हिसाब से जो भी लेना है, आपको एक ही वेरिएबल ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको हाँ यही वेरिएबल लेना है, आप अपने हिसाब से। बस एक ईजी के लिए मैंने यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे नॉन वेज और इन सब के लिए ऐसे ऐसे मैंने करके मैंने ये कुछ वेरिएबल्स लिए ताकि मेरे आसानी के लिए, मैं आपको सही से समझाने के लिए मैंने ये लिया हूँ। फिर सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट डू यू वांट टू, फिर ये करके आप अगर वाई लेंगे तो ऊपर जाएगा, नहीं जाएंगे तो नीचे आएगा, मतलब एकदम लास्ट वाले में आएगा। अब देखिए सी, जैसे चाइनीज डिशेस के लिए हम लोग ने सी लिया था, अब इग्नोर केस फिर से अपर केस और लोअर केस लेटर को डिफरेंशिएट न करने के लिए हम लोग ने ये लगा दिया सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट। अगर आपको सपोज कि अगर आप सिर्फ कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए, तो आपकी जरूरी नहीं है कि आपको ये ऐड करना ही है। बस आप लिख सकते हो इफ ये n इज इक्वल टू डबल इक्वल टू सी, फिर ये खोल के आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन क्या होगा जब आप स्मॉल बाई चांस अगर अपने स्मॉल लेटर सी ऐड किए तो वो फिर एरर दिखाएगा कि ये बस एरर आएगा, या फिर वो प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। तो कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन ना होने, क्योंकि देखिए जब भी आप बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है और आपने वो एंटर कर दिया, तो फिर क्या होता है पूरा दोबारा स्टार्टिंग से पूरा करना होता है, तो उसको स्किप करने के लिए मैंने इक्वल इग्नोर केस लगा दिया है।
अब जनरली आपको 9th और 10th में अभी ये नहीं पढ़ना होगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपने प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटने वाले आपके, बस आपको उसकी जानकारी है, क्योंकि अगर बस इतना जान लीजिए इग्नोर केस क्या होता है कि कोई भी केस को इग्नोर करने। अब इक्वल्स क्या होता है कि जैसे सी की वैल्यू जो होती है इग्नोर, इक्वल्स इग्नोर केस, अगर हम लोग ये कीवर्ड टाइप में होता है। एक केस क्या होता है, केस होता है जैसे हम लोग ने केस, हम लोग अलग अलग केस में ये सारे प्रोग्राम्स डाल रहे हैं, तो केस हुआ। इग्नोर क्या होता है कि उसको इग्नोर करना। इक्वल्स क्या होता है कि एन, जो एन की वैल्यू उसके बराबर। सी तो क्या होता है कि अगर क्या लोअर केस और अपर केस अगर इनको मिलाया जाए तो देखा जाए तो लोअर केस और अपर केस लेटर्स को का जो डिफरेंस है उसे हटाने के लिए ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ठीक है, ये करें बिना टाइम से चले आगे चलते हैं। अब देखिए, वेलकम टू चाइनीज डिशेस और ये सब आपको तो पता ही है, आप जो भी अपना डालना चाहते हैं डाल दीजिए। मैंने वैसे खुद से अपना डाला है, 12 इसमें डाला है, तो आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं आप एक दो ही डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ठीक है, दोबारा चॉइस वाई, अब आप जानते हैं अगर हम लोग ने वाई एंटर किया तो दोबारा इधर आ जाएगा, ये तो इसके कोई देना। फिर चूज ऑर्डर, बस सब कुछ वही प्रोसेस है, सारा प्रोसेस वही है, बस उसी को अलग अलग उसमें मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग चीजों के लिए हम लोग ने यूज किया है बस। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे करिए। आपको और कुछ कमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कमेंट्स अगर आपने नहीं लिखा उसके लिए भी ऑलमोस्ट आपको 1 या 2 मार्क्स जरूर मिलते हैं। कमेंट्स के लिए मैक्सिमम जैसे मुझे एक बार क्या हुआ था, 9th में मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जो मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा मुझे जो कैलकुलेशन पार्ट था उसमें मेरा गलत हुआ, लेकिन जब मैंने कमेंट्स देखा तो मैं आउट ऑफ 15 मुझे मिनिमम 10 मार्क्स मिल गया था। 5 मार्क्स कट गया क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पार्ट गलत कर दिया, तो मुझे आउट ऑफ 15 मुझे 10 मार्क्स मिल गया था। मतलब कि मेरे कमेंट्स पर भी ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स मिला है। तो अगर आप 2 या 3 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो कमेंट जरूर लिखेगा, क्योंकि जितना से जितना आपका कमेंट्स होगा उतने ही आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, अब जब वही कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग ने, क्योंकि अब देखिए इतना कम क्यों, क्योंकि मैंने सारे उसमें टाइम बचाने के लिए मैंने प्राइस सेम किया। जैसे 240 यहाँ पर भी है, और देखिए 240 एक ही में, यहाँ पे 280 280 210, तो आप उस अपने हिसाब से जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं आप अपना प्राइस। अगर आपको एक ही प्राइस डालना है तो डाल दीजिए, आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, टोटल अमाउंट हम लोग ने दोबारा कैलकुलेट, सिस्टम डॉट डे टू प्लेस, अगर वाई होगा तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे इस प्रोसेस पे चला जाएगा, और अगर एन करेंगे तो एकदम लास्ट में चलेगा। अब ब्रेक, अब देखिए अब जो हम लोग का देखिए अब जहाँ भी आप देखेंगे, ओके, तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग ने 3 चीज किया था। स्टार्टर कॉर्नर हम लोग का कंप्लीट हो गया, मेन कोर्स भी कंप्लीट। अब लास्ट क्या था, डेजर्ट कॉर्नर। और डेजर्ट क्या होता है कि हम लोग को जैसे मीठा लास्ट में खाने के बाद रेस्टोरेंट में कुछ मीठा दिया जाता है, कभी कभार तो फ्री में वो दिया जाता है कुछ पेबल्स की टाइप में, कुछ मीठा क्या बोलते हैं उसको, जीरा की तरह कुछ होता है वो, मुझे उतना जीरा तो नहीं कहते, उसे कुछ कहते हैं, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, जो थोड़ा मीठा और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खट्टा जैसे थोड़ा होता है। तो अब अगर आपको पता होगा वो नाम तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो डेजर्ट कॉर्नर उसमें, या कोई मीठा चीज लास्ट में खाने का मन करे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जो भी आप ऐड कर रहे हैं सब लिख दो। और फिर बाद में देखिए, और फिर और देखिए जब अगर ये आपके एग्जाम में ये वाला प्रोग्राम है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। इतने सारे जो मैंने लिखे हैं, जैसे इतने सारे मैंने डिशेस लिखे हैं, आप वो मत करिए, बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपका मैक्सिमम ऑलमोस्ट 1 घंटा, क्योंकि ये प्रोग्राम लिखने में मुझे मैक्सिमम 2 दिन लग गए। ये इतना बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि मैं अब ज़्यादा टाइम लैपटॉप पे नहीं दे सकता, तो इसकी वजह से मैंने मिनिमम 2 से 3 घंटा दिया है, तो उसमें जाके तब मेरे 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे जाके लिखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसी वजह से आप इतना, आपको वहाँ पे सोचना भी होगा ना कि आपको कौन कौन सा क्या क्या प्रोसेस आगे का करना है, उस स्टेप वाइज क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना होगा, तो उसके लिए सोचने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। और यही सिर्फ प्रोग्राम नहीं आएगा, और भी सारी थ्योरी और अलग अलग प्रोग्राम होंगे। तो आप इतना सा नाम लिखिए, बस 1-2 नाम लिख के उसके स्टेप पर, ये जैसे ये प्रोग्राम है ये लिख के बस आप खत्म कर दीजिए प्रोग्राम को। और फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट ब्रेक केस 3 आता है डेजर्ट कॉर्नर में। तो डेजर्ट कॉर्नर में जाके हम क्या करेंगे, जैसे सॉफ्टी पाइनएप्पल मैंने अलग अलग चीज में जो भी मुझे याद है मैंने कर दिया, मैंने ऐड। अब यहाँ पे चॉइस, मैंने चॉइस एंटर किया। अब जब ये अभी अब फिर से हम लोग ने वही एंटर किया था कि इसके लिए इस डू यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से नीचे आते तो इसके लिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब हम लोग वाई एंटर करते तो दोबारा यहाँ आने के लिए इग्नोर के हम लोग ने लगाया हुआ, और किसी का भी नहीं है ये। फिर सिस्टम डॉट, फिर जो चूज द डेजर्ट हम लोग बाय करेंगे, फिर एंटर द क्वांटिटी, फिर दोबारा करेंगे टोटल जो भी प्रोसेस से रिलेटेड है, प्राइस और नेम ऑफ द नंबर ऑफ द डिशेज जो जिस नंबर पर अलॉटेड है, और आपका जो टोटल प्राइस उसका प्राइस और नंबर इनटू प्लेट्स, तो ये हो जाएगा। फिर बाद में वही होगा, फिर से 2 होगा टोटल अमाउंट प्लस डीएमटी। फिर सिस्टम डू यू वांट टू प्लेस मोर ऑर्डर, अब मोर ऑर्डर करेगा या नहीं, या आप कस्टमर डिपेंडेंट है। अब देखिए ये मैंने किया, फिर दोबारा ब्रेक डिफॉल्ट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। अगर सब क्या होता है कि आप अब जैसे देखिए जो आपके
सर होते हैं, सर टीचर्स, तो क्या करते हैं ना, जैसे आपने अगर आपका जो नॉर्मल लैब पीरियड है, आपको उन्होंने दे दिया कि ये करो, तो क्या करते हैं कि वो कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं कि वो चालाक क्या करते हैं कि वो भूल जाते हैं लिखना, या फिर जानबूझकर नहीं लिखते। वो सोचते हैं कि सर कौन जाके चेक करेगा। तो क्या है, सर ये भी चेक करते हैं कि वो गलत नंबर एंटर करके वो पहले आउटपुट देखते हैं। मेनली वो सिर्फ आउटपुट देखते हैं कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, और फिर पहले जब आउटपुट चेक करने के बाद फिर वो सब प्रोग्राम देखते हैं कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर ऐसे एक एक करके प्रोग्राम पहले चेक करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, पहले आउटपुट चेक करते हैं आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, अलग अलग नंबर, फिर गलत नंबर भी एंटर करने पर फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है, सही उनके एरर आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग ने यहाँ पे 3 दिया है, हम लोग ने 4 एंटर कर दिया, 4 में कुछ 4 आके वो बंद हो गया प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं करना होना चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो डिफॉल्ट हमेशा लगाते हैं। वैसे बिना डिफॉल्ट का शायद से स्विच स्टेटमेंट नहीं काम करता, तो आप क्या करिएगा कि जब भी स्विच स्टेटमेंट का डिफॉल्ट बनाते हैं बस आपको लिखना कि रॉन्ग चॉइस, यू हैव एंटर रॉन्ग चॉइस, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड चॉइस, आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। फिर मैंने यू हैव एंटर रॉन्ग चॉइस लिखा, फिर सिस्टम डॉट आउट पे दोबारा होगा, फिर एंटर वाई तो मेन मेनू। अब देखिए जब ये प्रोग्राम एंटर हो जाता है तो जैसे हम लोग ने रॉन्ग नंबर एंटर किया 4 हम लोग एंटर किया, तो ठीक है दोबारा प्रोग्राम बन गया, दोबारा हम लोग ने प्रोग्राम को रन करवाया। तो फिर बाद दोबारा आता है जब सारा चीज हो जाता है तो आता है कि वाई टू गो टू मेन मेन्यू, यानी मेन मेन्यू सबसे टॉप पे जो हम लोग का स्टार्टर्स में कॉर्नर और मेन कोर्स और डेजर्ट्स कॉर्नर ये था, उस वाले फंक्शन पे दोबारा जाने के लिए वाई हम लोग को करना होगा। और अगर वो नहीं है तो फिर बी करना है बिल प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे आता है हम लोग का मेन प्रोग्राम, यहाँ पे बी हम लोग ने प्रिंट करते हैं। और फिर यहाँ पे इसके बाद आता है चॉइस 1, आप अपने चॉइस हिसाब से आप यहाँ पे, क्योंकि चॉइस हम लोग ने चॉइस 1 को स्ट्रिंग लेटर में अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग उसमें दिया था, यहाँ पे ये देखिए चॉइस 1 हम लोग ने दिया था स्ट्रिंग y इज इक्वल टू चॉइस 1, तो ये हम लोग को ये स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग को इसमें दिया था, इस वजह से कोई एरर नहीं आया। अब देखिए अब नेक्स्ट ये मैंने यहाँ पे गैप किया ताकि थोड़ा जो मैंने आउटपुट स्क्रीन में जो क्या मैंने एडजस्ट किया, आप अपने हिसाब से आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। स्टार्टिंग मतलब इतने सारे गैप दे दिए इन दोनों मतलब डबल क्योट्स और इनके बीच, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया है इधर प्रोग्राम। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैंने बस थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने ये ऐसा किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंटर किया स्टार्टर, अब स्टार्टर का बताएगा प्राइस कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टार्टर रुपीज इतना, और ये प्लस टीएमटी। अभी प्लस टीएमटी क्या करता है कि जो आपके टीएमटी वैल्यू में जो इस वेरिएबल में आपका जो वैल्यू स्टोर किया है वो यहाँ पे इसके जस्ट एंड में ही यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मतलब जैसे ये डबल क्योट्स हुआ रुपीस हुआ, यहीं पे आपका इसी की जगह बस वो नंबर प्रिंट कर देगा। तो और ये डबल क्योट्स होता है जैसे ये मैसेज को प्रिंट करना है, और ये होता है वैल्यू करने के लिए। ओके, तो ये कर देना। फिर स्टार्टर, फिर होता है मेन कोर्स, फिर दोबारा आता है मेन कोर्स का प्राइस, फिर डेजर्ट्स का प्राइस। ओके, अब ये करें अगर आप मुझे जहाँ तक लगता है मुझे यहाँ पे ना सिस्टम और ऑर्डर प्रिंट एलएन लगा देना चाहिए, जैसे ये हुआ। और यहाँ पे अगर थोड़ा देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। यहाँ पे डबल ये गैप देने के लिए, एक लाइन गैप देने के लिए मैंने ये कर दिया। आपको पता होगा कि मैंने बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही। अब देखिए यहाँ पे दोबारा लग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ये। ओके, हम लोग दोबारा ही लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने सही से लगाना है, क्योंकि देखो हम लोग चेक भी करना होता है, क्योंकि अगर गड़बड़ हम लोग ने किया तो प्रोग्राम भी गलत हो सकता है। अब देखिए ये जैसे किया, ओके सब कुछ सही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया कि टोटल कॉस्ट डेजर्ट, और क्योंकि देखिए यहाँ पे सब अगर क्या होगा कि आपके जैसे मेन कोर्स, जैसे मेन कोर्स में आपने लिया स्टार्टर और डेजर्ट में ले लिया, तो यहाँ पे 0 दिखाएगा कि हम लोग ने 0 लिया था टीएमटी की वैल्यू, क्योंकि हम लोग मतलब वहाँ पे कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, फिर इसी वजह से हम लोग ने 0 इनिशियलाइज किया था। और यहाँ पे मेन कोर्स में आपको वैल्यू आ जाएगा। अगर आपने डेजर्ट्स लिया है तो इन दोनों में 0 आएगा, आपके डेजर्ट में स्टार्टर्स और मेन कोर्स में 0 आएगा, और डेजर्ट्स में प्राइस आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग ने तीनों ऑप्शन दिया है। और फिर टोटल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जो टीएमटी कैसे कैलकुलेट करेगा, ये पहले प्रिंट करेगा, फिर ये पूरा करके यहीं पे पूरा मैसेज प्रिंट कर देगा जो भी आपके वैल्यू है। टोटल अमाउंट उससे क्या किया, टीएमटी प्लस ये जीएसटी। अब जीएसटी प्रिंट करके क्या होगा कि जीएसटी आप लोगों ने लगाया, जीएसटी उसमें दिया था हम लोग, अगर आपको याद होगा यहाँ पे देखिए इट डिस्प्लेज द बिल एज पर अमाउंट एंड यू हैव वैट द रेट इज एंड द टोटल अमाउंट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जीएसटी भी दिखाना है कि हम लोग को जीएसटी अमाउंट कितना हम लोग के बिल पर जीएसटी कितना लगा। तो हम लोग जैसे जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज और प्लस जीएसटी हम लोग ने कैलकुलेट किया कि तो देखिए जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने मैथ्स में क्लास 10th के मैथ्स में अगर आपने पहला चैप्टर किया हुआ है जीएसटी से रिलेटेड, तो उसमें दिखाया है कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किया, टोटल इंटू 14.5 बाई 100। ओके,
ओके। तो जीएसटी वैसे ये इनवैलिड है क्योंकि 14% कभी भी जीएसटी नहीं लगता। जनरली 5, 10 ऐसे 18, 25 ये सब इस्तेमाल होते हैं। ये 28% ऐसे तो 14.5 नहीं होता, तब भी क्वेश्चन में दिया इसी वजह से मैंने लगा दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ तो आप लगा दीजिए, या फिर अगर नहीं दिया है कि कोई जीएसटी की क्वेश्चंस आते हैं जो जिसमें जीएसटी लगाना पड़ता, जीएसटी पूछता है कि आप अपने मन से लगाओ, तो आप वैलिड ही जीएसटी लगा देना। और फिर जब वैलिड, जैसे हम लोग ने अब मैं 14.5 लगाऊंगा, तो हमारे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 14.5%। तो अब जब ये लगा देंगे तो फिर क्या करेंगे कि ये देखिए अब यहाँ पे जैसे अमाउंट, अब क्या करेंगे, ये हो गया। फिर टोटल अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट में प्रिंट करेंगे कि हम लोग को कितना अमाउंट टोटल बिल पे करना है उसके लिए रेस्टोरेंट को। तो जब वो करेंगे, अमाउंट टू बी पेड रुपीज इतना, हम लोग मैंने एक स्पेस यहाँ पर भी दिया है। फिर यहाँ करके थैंक्स फॉर विजिटिंग दैश। तो फिर अब क्या होता है लास्ट में, क्या होता है जब हम लोग बिल आता है कोई भी ग्रोसरी स्टोर, कहीं भी मॉल में या कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आता है लास्ट में ना थैंक्स फॉर विजिटिंग, ये हमारे विजिट अगेन, योर प्लेजर, अवर कंफर्ट। आप जो भी अपना लाइन से आप अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ये सिस्टम एक गैप दिया ताकि वो थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगे, तो आप अपने हिसाब से, तो बस यहाँ तक प्रोग्राम आपको खत्म होता है। यह होता है आपका प्रोग्राम। बड़ा जरूर है लेकिन इसमें क्या है, सारा यही एक जो आपका जो डिशेस, प्राइस और उसकी जो कैलकुलेशन, योर ऑर्डर कैसे एंटर करना है, क्वांटिटी एंटर करना है, फिर उस हिसाब से आपका प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स इनटू योर नंबर ऑफ ये डिशेस प्राइस, ये वही सारा प्रोसेस है जो आपको दोबारा आपको करना पड़ रहा है। तो ये प्रोग्राम ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको बस थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है बस, और इसमें कुछ नहीं चाहिए। प्रोग्राम बड़ा ईजी था। तो चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए आप Ctrl+K भी दबा सकते हैं कंपाइल करने, यहाँ पर भी आपको कंपाइल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है हम लोग का क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग के क्या है हम लोग के इस प्रोग्राम में। तो इसको जब चला हम लोग रन करवाएंगे, वर्ड मेन स्ट्रिंग आर, हम लोग ने ये मेन मेथड क्रिएट किया है। अब देखिए जब अभी चल रहा है, अभी देखिए अब आगे मेरा, अब देखिए चलिए, वेलकम टू टैश मल्टीक्यूजन रेस्टोरेंट स्टार्टर कॉर्नर मेन कोर्स डेजर्ट कॉर्नर, प्लीज एंटर चॉइस टू प्लेस ऑर्डर। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कौन सा वाला लेते हैं, चलो सेकंड वाला ले लेते हैं। अब सेकंड वाला लिए, वेलकम टू मेन कोर्स इंडियन चाइनीज डिशेस, एंटर वी फॉर वेज इंडिया। ठीक है, अब जैसे मैं अगर करेंगे हम लोग कि इससे जैसे अब सपोज नॉन वेज अगर हम लोग को एंटर करना है, तो अगर सपोज स्मॉल एन वी पे डालते तो देखिए आ गया। देखिए तो ये क्या होता है कि इसमें एन वी वेज इंडियन हम लोग अपने, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको वेरिएबल है वो आपको उसके हिसाब से नंबर डालना, वेरिएबल डालना होगा, एंटर करना। जैसे मैंने स्मॉल लेटर, देखिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे उसने डाला। अब देखिए वेलकम टू नॉन वेज डिशेस, जैसे आपने देखा कि ये सारे प्राइस मेरे थोड़े, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गैप दे दिया इसमें। वैसे अगर हम लोग पहले प्रोग्राम में देखें, चलो इसको एक बार स्टॉप करके तभी पूरा करके देख लेते। तो कौन सा वाला एंटर करें, जैसे प्राइस देख रहे थे, प्राइस कुछ ज़्यादा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बैकस्लैश टी शायद मैंने कुछ ज़्यादा लगा दिया, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा दीजिएगा। आप जैसे मुझे खाना है, चलिए 12th-13th वाला खाते हैं, खाना नहीं है देखना है बस। ओके, सो क्वांटिटी एंटर, डू यू वांट टू प्लेस ऑर्डर। अब देखिए बाई करेंगे, तो देखिए अगर बाई करते हैं, स्मॉल ही में एंटर करता हूँ, ठीक है, बाई करते हैं तो देखिए अब फिर से आएगा एंटर, सेकंड में मैं ऑर्डर कर देता हूँ। क्वांटिटी चलो टू ही करते क्वांटिटी। अब देखिए अब नो करेंगे हम लोग। ओके सॉरी, एन के लिए हम लोग ने कुछ भी एंटर नहीं किया था, तो हम लोग को ये नहीं करना होगा, इतना ध्यान रखना होगा। ओके, तो नॉन वेज करते हैं दोबारा, नॉन वेज, फिर से दोबारा सेकंड वाला सेलेक्ट करते हैं, फिर दो क्वांटिटी। अब डू वांट टू प्लेस ऑर्डर, नो, हम लोग ने एन के लिए कोई वेरिएबल नहीं लिया है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते। ओह सॉरी किया था, उसने दोबारा वाई में जाने के लिए उसने किया था ना, फिर आ गया ना कि नो, तो फिर मेन मेन्यू जाने के लिए प्रिंट बिल। अब चलिए बिल प्रिंट करते हैं। ओके, अब देखिए ये पूरा आ गया क्वांटिटी इतना, देखिए ये डू वांट टू प्लेस ऑर्डर एंटर वाई, तो ओके ये किया। अब देखिए ये आ गया हमारा स्टार्टर जी था, हम लोग ने मेन कोर्स में जाना, देखिए ये इतना टोटल कॉस्ट है मेन कोर्स का। अब देखिए जीएसटी इतना लगा हम लोग का 19.7, टोटल अमाउंट इतना पे करना था, अमाउंट टू बी पेड, और जीएसटी तो अब ये हुआ टोटल मेन कोर्स इतना, यानी हम लोग को 1360 रुपीज ये टोटल कॉस्ट है। ओके, और ये प्राइस है जो हम लोग मल्टीप्लाई, लेकिन जीएसटी लगने के बाद जो अमाउंट हम लोग को पे करना है वो होगा इतना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर, फिर वही जो आपके लास्ट में आना चाहिए वो। वैसे अगर स्टार्टिंग का भी अगर हम लोग एक बार करके देखते, सारे प्रोग्राम तीनों के तीनों हम लोग एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। 1, फिर दोबारा चले VS करते हैं, फिर देखो फिर क्या है ये स्टार्टर। ओके, तो सारे डिशेस आ गए, 12 कर देते हैं।
फिर एंटर क्वांटिफाई कर देते हैं। आप कोई भी रैंडम ले ले, जैसे मैं y कर देता हूँ, दोबारा सेकंड ले लेता हूँ, इस बार 5 प्लेट ऑर्डर कर देता हूँ और इस बार एंड कर देता हूँ, फिर दोबारा b कर देता हूँ और देखिए ये आ गया हम लोग का। सब आसान सा प्रोग्राम। देखिए स्टार्टर, देखिए मैं बोल रहा था ना, अगर आपने एक सेलेक्ट किया तो ये आपका स्टार्टर, और स्टार्टर सेलेक्ट किया तो मेन कोर्स और जो डेजर्ट्स आपको वो 0 दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 दिखाएगा, जो हम लोग ने इनिशियलाइज किया था 0 से वैल्यू को। अब देखिए इतना प्राइस है जो हम लोग, और जीएसटी, अभी जीएसटी अमाउंट नहीं लगा, अब इतना जीएसटी अमाउंट लगा और फिर इतना हो गया हम लोग को प्राइस। ओके, तो जीएसटी देखिए कितना, जीएसटी द पावर ऑफ जीएसटी। ओके, तो देखिए अब थैंक्स फॉर विजिटिंग फिर से। तो आसान बहुत प्रोग्राम, एक लास्ट वाला कर लेते हैं हम लोग अपना, थर्ड वाला जो डेजर्ट्स कॉर्नर था, क्योंकि डेजर्ट्स तो खाने के बाद डेजर्ट्स चाहिए चाहिए होता है। ओके, तो देखिए अब ये हुआ डेजर्ट्स कॉर्नर। जैसे अब मैं खाना चाहता हूँ मार्बल केक, चलिए मार्बल केक खाते, देखते खा भी पाएंगे नहीं पता। मैंने सुना था इंटरनेट पे कि मार्बल केक, मेरे बुक में भी मार्बल केक दिया, मैंने किया तो है सर्च, तो मैंने देखा है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं कुछ दिनों में उसी को ट्राई करूँगा। ओके, तो ओके, सो जैसे नो करना चाहते हैं, अभी हम लोग नहीं करेंगे। अब बी को करते प्रिंट। ओके, अब देखिए ये हुआ प्राइस। देखिए हम लोग डेजर्ट्स में किया था 210 प्राइस, जीएसटी इतना, और ये हुआ इतना प्राइस। ओके, थैंक्स फॉर। तो आप दोस्तों देखिए, अब आपने देख लिया कि प्रोग्राम हम लोग का कैसे रन कर रहा है, एकदम परफेक्टली विदाउट एनी एरर, किसी भी कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं आई है, हम लोग को कोई भी प्रोग्राम वो करने में, एग्जीक्यूट करवाने में। तो वो प्रोग्राम देखिए बहुत आसान है, कोई भी प्रोग्राम आज तक मुश्किल हुआ नहीं है। अगर आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, आपको जो प्रोग्राम बनाने की जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट है सारे, जैसे देखिए हर एक लाइन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर लगा हुआ है। अब देखिए जैसे डिफॉल्ट का भी कॉन्सेप्ट है, स्विच के बाद डिफॉल्ट है कि अगर रॉन्ग चॉइस अगर आपने एंटर किया तो वो आ जाए मैसेज, मतलब फिर बेचारे कस्टमर जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है, अगर उसने एंटर किया तो वो सोचेगा कहाँ गया भाई, फिर वो रेटिंग आपको कम देगा। तो आपको क्या करना है कि हर एक लाइन में कॉन्सेप्ट, अगर आपका हर एक कंप्यूटर हर एक कॉन्सेप्ट आपका थ्योरी आपका अगर सही होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं है, तो फिर आराम से आप प्रोग्राम बिना किसी वो प्रॉब्लम के आप बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप होप आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको सारे कुछ जो भी लाइंस, जो भी प्रोग्राम था, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर एक्सप्लेन करूँगा उसी टॉपिक को। तो ऐसे ही मैं अलग अलग प्रोग्राम जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन पाते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप एक सिंगल बच्चा भी अगर मुझे बोलेगा कि सर ये मुझे ये प्रोग्राम नहीं आ रहा है, तो फिर मैं डेफिनेटली बताऊँ, उस एक बच्चे के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी। सो प्लीज और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।